उत्तर प्रदेश चुनाव में जेनजी को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नई रणनीति तैयार। जेनजी से किस तरीके से डरी हुई है बीजेपी और क्या रणनीति है, चलिए बताते हैं। दरअसल हर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जोरों पर है। ये टीमें स्कूल और कॉलेजों में पहुंचकर युवाओं से सीधे संवाद करेंगी। आपको बता दें कि जंतर मंतर छात्र आंदोलन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बदली अपनी रणनीति। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने युवा वोटरों को साधने के लिए, खासतौर पर जेनजी को साधने के लिए नई रणनीति तैयार की है। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर हालिया युवा आंदोलन के बाद भारतीय जनता पार्टी अब युवाओं के बीच सीधे पहुंच बनाने की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी की युवा टोली स्कूल कॉलेजों तक जाएगी। इसके साथ ही छात्रों से संवाद करेगी और उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और सरकार को लेकर राय समझने का प्रयास भी करेगी। आपको बता दें कि हर विधानसभा क्षेत्र में 10 युवाओं की टीम भारतीय जनता पार्टी की योजना के मुताबिक राज्य की हर विधानसभा सीट पर 10-10 युवाओं की टीम तैयार की जाएगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारी और इसके साथ ही जिला स्तर के युवा कार्यकर्ताओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको बता दें, ये टीमें स्कूलों और कॉलेजों में पहुंचकर युवाओं से सीधे संवाद स्थापित करेंगी। इसमें पार्टी का फोकस केवल राजनीतिक संवाद स्थापित करना नहीं होगा, बल्कि युवाओं से उनकी पढ़ाई, इसके साथ ही रोजगार, स्वरोजगार, कौशल विकास और भविष्य से जुड़ी चिंताओं पर बातचीत भी की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें, यह भी जानने की कोशिश होगी बीजेपी की ओर से कि युवा सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं और किन मुद्दों को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। आपको बता दें कि पहले सुनेंगे युवाओं की बात, फिर बनाएंगे रणनीति। ये है भारतीय जनता पार्टी का मास्टर प्लान। दरअसल बीजेपी की रणनीति में इस बार पहले संवाद और फिर समाधान और प्रचार पर जोर दिखाई दे रहा है। युवा टीमों के सदस्य युवाओं की राय और उनकी समस्याओं को समझने के लिए उसी के आधार पर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश होगी कि सरकारी योजनाओं की जानकारी सीधे युवाओं तक पहुंचाने की कोशिश होगी। इसके साथ ही रोजगार, कौशल विकास, स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं को युवाओं के बीच प्रमुखता से रखा जाएगा। इसके साथ ही आपको ये भी जानना जरूरी है कि सोशल मीडिया पर भी विपक्ष को जवाब। भारतीय जनता पार्टी की युवा रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सोशल मीडिया भी होगा, जिसके जरिए विपक्षियों को जवाब दिया जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है कि जेनजी का बड़ा हिस्सा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय है और पारंपरिक राजनीतिक संवाद की तुलना में सीधे जवाब सवाल को ज्यादा महत्व देता है। और ऐसे में युवा कार्यकर्ता को सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ चल रहे विपक्ष के प्रचार और आरोपों का तथ्यों के आधार पर जवाब की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। आपको ये भी पता है कि दरअसल जंतर मंतर के आंदोलन के बाद भारतीय जनता पार्टी में जो रणनीति है उसमें बदलाव हुई। बीजेपी की यह कवायद ऐसे समय में सामने आई है जब दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर हुए आंदोलन में राजनीतिक दलों का ध्यान काफी खींचा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को इस बात की आशंका है कि इस तरह के आंदोलनों का असर युवा मतदाताओं के बीच उसकी पकड़ पर पड़ सकता है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब युवाओं से दूरी कम करने और उसकी नाराजगी को समझने के लिए जमीनी स्तर पर संवाद बढ़ाने की तैयारी में है। यानी कि 2027 में युवा वोटर बनेंगे बड़ा फैक्टर। और उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो यूपी के विधानसभा चुनाव में युवा मतदाता राजनीतिक दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे और ऐसे में रोजगार, शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाएं, कौशल विकास और डिजिटल दुनिया से जुड़े मुद्दे युवाओं के बीच लगातार सुर्खियों में है, चर्चा में है। हाल के छात्र आंदोलन ने भी इन मुद्दों की राजनीतिक महत्वपूर्ण यानी कि राजनीतिक जो अहमियत है उसको भी बढ़ा दी है और यही वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए युवाओं को यानी कि जेनजी को साधने की पूरी कोशिश कर रही है, उसके हिसाब से रणनीति बना रही है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि बीजेपी का जेनजी को साधने की ये टेक्निक
चुनाव में कितना काम आती है। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।